यूपी चुनाव आयोग की चुनाव आयोग से मांग, नई ईवीएम नहीं तो बैलेट पेपर से मिले वोटिंग की इजाजत। यूपी में 2006 के बाद की ईवीएम चाहता है आयोग, नए ईवीएम के लिए टेंडर जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बिन वीवीपैट के ईवीएम इस्तेमाल पर चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 60 मई तक जवाब देने को कहा। बीएसपी की तरफ से पेश हुई चिदम्बरम, कहा वीवीपैट के बगैर ईवीएम को लेकर पैदा हो रहा है शक। कांग्रेस की तरफ से सिब्बल ने की पैरवी, कहा एक देश को छोड़कर कहीं ईवीएम का नहीं हो रहा है इस्तेमाल। सिब्बल की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी सरकार ने ही लागू किया था ईवीएम, तकनीकी विशेषज्ञों की राय अहम। ईवीएम पर कांग्रेस में बढ़ा मतभेद, अमरिंदर सिंह ने कहा ईवीएम में छेड़छाड़ होती तो मैं सीएम नहीं बनता। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दिया अमरिंदर को जवाब, कहा खुद 2001 में दिखाया था, कैसे हो सकती है छेड़छाड़। संदीप दीक्षित ने भी कहा चुनाव आयोग की बात सही, ईवीएम हैक करने की चुनौती को ऑफर बताया। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को कहां रखा गया, इसकी जानकारी नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान ने जाधव से अभी तक नहीं दी काउंसिलर एक्सेस, भारत 13 बार कर चुका है अनुरोध। जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान सेना के कॉर्प्स कमांडर की बैठक, पाकिस्तान ने कहा जाधव के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान का पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल नेपाल के लुम्बिनी से लापता, विदेशी खुफिया एजेंसी पर लगाया आरोप। कुलभूषण जाधव के समर्थन में उतरे मुंबई वासी, जाधव के घर के बाहर बनाया लंबा ह्यूमन चेन। बडगाम में सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी पर खौला क्रिकेटर्स का खून, गंभीर ने कहा हर थप्पड़ के बदले 100 जिहादियों को मारो। मतदान के बाद लौटते वक्त जवान से हुई थी बदसलूकी, गंभीर ने कहा कश्मीर हमारा, जिसे आजादी चाहिए वो छोड़े कश्मीर। सहवाग ने भी ट्वीट कर कहा ये मंजूर नहीं, सीआरपीएफ जवानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सामने आए कश्मीर से आतंकियों का नया वीडियो, हथियारों के साथ दिखे लश्कर हिजबुल के आतंकी। वीडियो में दिख रहे हैं कुल 18 आतंकी का एक साथी ही बना रहा है वीडियो। फारूक अब्दुल्ला का सीएम महबूबा पर गंभीर आरोप, कहा सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए लड़कों को पैसे देती है सरकार। फारूक अब्दुल्ला ने लगाया आरोप, घाटी में हालात सामान्य नहीं होने देना चाहती सरकार। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, 5 सीटों पर किया कब्जा। दिल्ली राजौरी गार्डन उपचुनाव में आपको करारा झटका, अकाली बीजेपी उम्मीदवार ने मारी बाजी। बीजेपी अकाली दल उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा 14,652 वोट से जीते, कांग्रेस की मीनाक्षी चंदेला दूसरे स्थान पर। राजौरी गार्डन में तीसरे नंबर पर है आम आदमी पार्टी के हरजीत सिंह, जमानत जब्त हुई। राजौरी गार्डन में बीजेपी अकाली दल उम्मीदवार को करीब 52% वोट मिले, कांग्रेस और आप उम्मीदवारों से ज्यादा वोट। राजौरी गार्डन में मिली जीत का बीजेपी ने मनाया जश्न, एमसीडी चुनाव से पहले वोटरों का मूड सामने आया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले मनजिंदर सिंह सिरसा, अमित शाह ने दी जीत पर बधाई। बीजेपी ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा, कहा दिल्ली में आपके अंत की शुरुआत। राजौरी गार्डन से चुनाव जीते सिरसा ने कहा दिल्ली के लोग केजरीवाल से नाराज, नतीजों को आप सरकार के लिए रेफरेंडम बताया। सिरसा ने केजरीवाल को नौटंकीबाज और फ्रॉड बताया, कहा आपने 2 साल में नहीं किया कोई काम। सिसोदिया ने दिल्ली में पार्टी की हार कबूली, बोले जर्नैल सिंह के पंजाब जाने से थी जनता नाराज। आप नेता जर्नैल सिंह ने पार्टी को आत्मनिरीक्षण की सलाह दी, जर्नैल के इस्तीफे से सीट हुई थी खाली। राजस्थान के धौलपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा, शोभा रानी ने कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा को 38,000 से ज्यादा मतों से दी मात। धौलपुर में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सीएम वसुंधरा राजे से मिले, समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। पटेल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के हेमंत कटारे जीते, बीजेपी को 857 वोटों से दी मात। बीजेपी ने एमपी की बांधवगढ़ सीट कांग्रेस से छीनी, 25,500 वोट से जीते शिवनारायण सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अटेर सीट पर मिली जीत का मनाया जश्न, भोपाल में पार्टी दफ्तर पर आतिशबाजी की। हिमाचल को भोरन सीट भी बीजेपी के खाते में, अनिल धीमान ने 8,433 वोट से मारी बाजी। बंगाल में ममता का जादू बरकरार, कांठे दक्षिण उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार चंद्रमा भट्ट जरिया जीते। बंगाल उपचुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी, कांग्रेस तीसरे और लेफ्ट चौथे स्थान पर। असम की धीमाजी सीट पर भी खिला कमल, रनौज पेगू ने कांग्रेस के बाबुल सोनोवाल को 9,285 वोट से शिकस्त दी। कांग्रेस को कर्नाटक से आई राहत की खबर, पार्टी ने गुंडलपेट और नजनगोड़ सीटों पर कब्जा रखा कायम। गुंडलपेट सीट पर गीता महादेव प्रसाद ने मारी बाजी, नजनगौड़ सीट एन केशव मूर्ति के नाम। अब कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने भी ईवीएम को दी क्लीन चिट, कहा इन दोनों जगहों पर नहीं हुई छेड़खानी। श्रीनगर लोकसभा सीट पर 38 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग, केवल 2% मत पड़े। रविवार को चुनाव में हिंसा के कारण दोबारा वोटिंग के दिए गए थे आदेश, ज्यादातर बूथ दिन भर रहे खाली। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति से मिले अजय माकन, केजरीवाल सरकार पर कार्रवाई की मांग। अजय माकन ने केस दर्ज कर सीबीआई जांच की मांग की, करप्शन के तहत मामले बनाने की अपील की। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने अमित शाह से मुलाकात से किया इनकार, फडणवीस से भी नहीं मिले। अहमदाबाद में राणे अमित शाह मुलाकात भी की आई थी खबर, राणे ने कहा मेरे पास बीजेपी में शामिल होने का पहले से ऑफर। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। सीएम योगी ने शुरू की एडवांस एम्बुलेंस सेवा, 150 लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई।
सीएम ने हर जिले को 2-2 एम्बुलेंस देने का वादा किया, केंद्र सरकार से भी मदद लेगी सरकार। योगी ने कहा, लोग बोल रहे हैं हमारी सरकार तेज रफ्तार कर रही है काम, यही होना चाहिए सरकार की स्पीड। वैसाखी पर लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी, मत्था टेका, गुरुवाणी सुनी। योगी के गुरुद्वारे पहुंचते ही जो बोले सोने हाल की आवाज गूंजी। योगी ने सिख गुरुओं से प्रेरणा की सीख दी। उत्तर प्रदेश के जालौन में गेहूं खरीदारी सेंटर मंत्री का छापा, किसानों की शिकायत पर डीएम को कार्रवाई का दिया आदेश। मंत्री ने बिक्री केंद्र पर किसानों को सुविधा देने का दिया आदेश, गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती करने की बात कही। हरियाणा के रोहतक में एंटी रोमियो ऑपरेशन तुर्गा, पुलिस वालों की मंजिलों पर गिरी कांच। स्टेशन पर पहुंची टीम ने ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर बैठे युवकों को पकड़ा, भागने वालों को भी दबोचा। 1 जुलाई से जीएसटी बिल लागू होने का रास्ता साफ, राष्ट्रपति ने जीएसटी के 4 बिल को दी मंजूरी। ईडी ने सीएम वीरभद्र सिंह को नया समन जारी किया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं हुए थे पेश। महिलाओं को अब शादी के बाद पासपोर्ट पर पति के नाम लिखने की जरूरत नहीं, पीएम मोदी का ऐलान। इंडियन मर्चेंट चेंबर के कार्यक्रम में पहुंचे थे मोदी, कहा महिला हित में सरकार ने शुरू किए कई कार्यक्रम। मोदी ने किया ऐलान, अगले 2 साल में 5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस देने का लक्ष्य। दिल्ली के एसआरसीसी कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, बोले आज जो कुछ भी हो एसआरसीसी की वजह से। रजत शर्मा ने एसआरसीसी के छात्रों को दी नसीहत, बोले इस दौर में छात्रों पर बड़ी जिम्मेदारी। हाजी अली के पास 908 वर्ग मीटर अतिक्रमण हटेगा, सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह ट्रस्ट को दिया 8 मई तक का समय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दरगाह की 171 वर्ग मीटर की जमीन पूरी तरह सुरक्षित, ट्रस्ट ने मंजूर की सहयोग की पेशकश। सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन में यमुना के घाटों का किया औचक निरीक्षण, गंदगी देख जताया दुख। राज्य में बीजेपी सरकार होने से हेमा मालिनी को सफाई का भरोसा, कहा पहले की सरकार से नहीं मिला सहयोग। राष्ट्रपति ने 44 हस्तियों को दिया पद्म सम्मान, सदगुरु जग्गी वासुदेव पद्म विभूषण से सम्मानित। पंडित विश्व मोहन भट्ट को मिला पद्म विभूषण अवार्ड, शेफ संजीव कपूर को पद्मश्री सम्मान। जिमनास्ट दीपा कर्माकर और डिस्कस थ्रोअर विकास गौड़ा पद्मश्री से सम्मानित, कैलाश खेर को मिला पद्मश्री। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री माइकल फेलोन अरुण जेटली से मिले, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री माइकल फेलोन का हुआ औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अगले साल से उर्दू में भी होगी एनईईटी की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की जांच कर रहे एसआईटी चीफ आर के राघवन की अपील को कबूल किया, पद से हटने को मंजूरी दी। तमिलनाडु में किसानों की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, हालात को चिंताजनक बताया। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट का उड़ाया मजाक, का यमुना किनारे ही हो अगला कार्यक्रम। कपिल मिश्रा ने श्री को दोबारा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, पूछा कि आयोजन से पहले यमुना में तैरती थी डॉल्फिन। मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए कोर्ट से जारी। शराब बिक्री के लिए हाईवे को लोकल सड़क बनाने का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई। दिल्ली में एक सीए के दफ्तर पर ईडी का छापा, शेल कंपनी के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप। ड्रग माफिया विकी गोस्वामी ने दक्षिण अफ्रीका को भेजा था ट्रेन ट्रक, मेंट्रेक्स थाने पुलिस की जांच में खुलासा। बेस्ट बेकरी केस के रिटायर्ड जज अभय थिप्से का खुलासा, सुनवाई के दौरान हिंदू की तरह कार्रवाई करने की मिली थी चिट्ठी। लोक स्वराज अभियान के तहत बस्तर के कोडोभात गांव पहुंचे सीएम रमन सिंह, सरकारी योजनाओं का लिया जायजा। रमन सिंह ने पीडीएस से मिलने वाले चावल की जांच की, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के घर पहुंचे। जल पटरी पर दौड़ेगी पेटीएम और सबलॉन एक्सप्रेस, कंपनियों को ब्रांड के प्रमोशन का मौका देगा रेल विभाग। राजस्व उगाही के लिए राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी ट्रेनों का होगा इस्तेमाल, 14,000 करोड़ कमाई का लक्ष्य। नासा ने जारी की स्पेस से ली गई भारत की रात की तस्वीर, नाइट लाइट्स में खूबसूरत दिखा हिंदुस्तान। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब की चोटियों पर बर्फबारी, बर्फ से सफेद हुआ इलाका। अब खबरें महानगरों की। गाजियाबाद में डीएम ऑफिस के बाहर पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रदर्शन, स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ने का विरोध। डीएम ने दोषी स्कूलों पर कार्रवाई का दिया आश्वासन, का नोटिस का जवाब नहीं देने पर स्कूलों की एनओसी रद्द होगी। महाराष्ट्र सरकार ने निकाला हाईवे के पास शराब बिक्री का तरीका, मुंबई में हाईवे को स्थानीय सड़क घोषित किया। मुंबई के बस्ती में एक हाउसिंग सोसाइटी की हालत खराब, 10 साल से पानी कनेक्शन नहीं। मुंबई में व्हाट्सएप से डेटा चोरी, 2 महीने में 50 से ज्यादा लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। अब खबर राज्यों से। मेरठ में नैतिकता के नाम पर छेड़छाड़ और मारपीट पर कार्रवाई, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में नोटबंदी के दौरान डायमंड व्यापारी ने अपने ड्राइवर के अकाउंट में जमा कराया 49 लाख रुपए, ड्राइवर ने दर्ज कराया केस। ड्राइवर के मालिक पर पिछले 1 साल में 20 करोड़ की लेन देन का लगाया आरोप, आयकर विभाग ने शुरू की जांच। गाजियाबाद पुलिस ने हाई प्रोफाइल चोर को पकड़ा, दिल्ली से विजयवाड़ा और बेंगलोर तक करता था हवाई यात्रा। आरोपी यूसुफ अब तक 50 चोरी को दे चुका है अंजाम, पुलिस ने जेवरात और दूसरे सामान भी बरामद किए। दरभंगा में पुलिस जवान ने मामूली बात पर रिटायर्ड बीएसएफ जवान की राइफल बट से पिटाई की, मारपीट का वीडियो वायरल।
एसबीआई ब्रांच में बिना वजह सुरक्षाकर्मी ने शुरू की मारपीट, रिटायर्ड बीएसएफ जवान ने एसएसपी से की शिकायत। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सेनेगल में धार्मिक समारोह के दौरान आग लगी, 20 लोगों की मौत, कई घायल। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के खिलाफ प्रस्ताव पर लगाया वीटो। प्रस्ताव में केमिकल अटैक की निंदा की जानी थी। रूस के वीटो लगाने से ब्रिटेन निराश, सीरिया की जहरीली सरकार से मिली भगत का लगाया आरोप। केमिकल अटैक पर ट्रंप का अहम बयान, कहा रूस को रही होगी हमले की जानकारी। ट्रंप ने कहा अमेरिका कभी रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चला, रिश्तों का सबसे बुरा दौर बताया। नाटो को बेकार बताने वाले ट्रंप का यू टर्न, आतंकवाद के खिलाफ नाटो देशों के साथ मिलकर लड़ने का संकल्प दोहराया। बांग्लादेश में हुज चीफ मुफ्ती हन्नान को दी गई फांसी, हन्नान के सहयोगी शहीदुल आलम विपुल को भी फांसी पर लटकाया। दोनों आतंकी 2004 में ब्रिटिश राजनयिक की हत्या के दोषी, सिलहट जिले में भी एक आतंकी को फांसी दी। नॉर्थ कोरिया जल्द एक और परमाणु परीक्षण की तैयारी में, एक निजी निगरानी ग्रुप का दावा। नॉर्थ कोरिया की सेना ने किया बड़ा युद्धाभ्यास, सरकारी चैनल के ड्रिल देखते हुए किम जोंग उन की तस्वीर जारी की। नॉर्थ कोरिया में गगनचुंबी इमारतों वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत, शासक किम जोंग उन ने किया शुभारंभ। जापान के पीएम ने दुनिया को दी चेतावनी, नॉर्थ कोरिया के पास हो सकती है नर्व गैस ले जाने वाली मिसाइल। नॉर्थ कोरियन शासक किम के भाई की हत्या मामले की सुनवाई, दोनों आरोपी महिलाएं मलेशिया की कोर्ट में पेश। आरोपियों के वकील ने पुलिस पर जरूरी दस्तावेज न देने का आरोप लगाया, केस हाई कोर्ट में हो सकता है ट्रांसफर। जर्मन फुटबॉल क्लब डॉर्टमुंड के कोच चैंपियंस लीग आयोजकों पर बरसे, बस ब्लास्ट के बावजूद तय समय पर खेलने के लिए किया मजबूर। फ्लोरिडा के हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रेलर पलटा, ट्रेलर को खींचकर हटा रहे ट्रक के मजदूर की गिरने से मौत। न्यूजीलैंड तट से एक हफ्ते में दूसरी बार टकराया चक्रवाती तूफान, निचले इलाके में लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह। तुर्की के निर्वासित पत्रकार जर्मनी से कर रहे हैं रिपोर्टिंग, रविवार को होने वाले रेफरेंडम पर प्रसारित हुई रिपोर्ट। हंगरी में शिक्षा नीति के विरोध में एकजुट हुए लोग, संसद के सामने सरकार विरोधी बड़ा प्रदर्शन। स्मार्टफोन की लाइट जलाकर हजारों लोगों ने जताया विरोध, एकेडमिक फ्रीडम खतरे में है के नारे लगे। फिलीपींस में कैथोलिक लोगों ने पवित्र थर्सडे मनाया, खुद को यातना देकर जीसस पर हुए अत्याचार को याद किया। स्पेन के सेविले में होली वीक मनाया गया, जीसस की मूर्ति के साथ हजारों लोगों ने निकाला जुलूस। नोबेल पुरस्कार के बाद मलाला यूसुफजई को मिला एक और सम्मान, कनाडा ने मानद नागरिकता से किया सम्मानित। नागरिकता मिलने के बाद मलाला ने किया कनाडा की संसद को संबोधित, कनाडा की नागरिकता पाने वाले छठी विदेशी नागरिक बने। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ केकेआर की पहली गेंदबाजी, उमेश यादव और शांत दोनों खेलेंगे। कल मुंबई इंडियंस के खिलाफ वापसी के लिए तैयार कोहली मैच के लिए फिट घोषित किए गए। पुणे के खिलाफ मैच से पहले गुजरात को बड़ी राहत, कल के मैच में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी तय। रियल मैड्रिड के रोनाल्डो ने किया 100वां यूरोपियन गोल, टीम ने चैंपियंस लीग के पहले क्वार्टर फाइनल में बायर्न म्यूनिख को 2-1 से दी मात। सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, फिर सामने होगी स्पेन की कैरोलिना मारिन। अब खबरें बाजार की। 2016-17 के लिए ईपीएफ पर 8.65% मिलेगा ब्याज, श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का ऐलान। जनवरी से मार्च की तिमाही में इन्फोसिस को 3,603 करोड़ का फायदा, पिछले साल के मुकाबले 0.2% की बढ़ोतरी। इन्फोसिस शेयर होल्डर्स को 13,000 करोड़ लौटाएगी, फायदे में मामूली बढ़त और सेल्स में गिरावट बनी वजह। इन्फोसिस के ऑफर से शेयर बाजार उत्साहित नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 182 अंकों की गिरावट। ईपीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट पर 50,000 का लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट मिलेगा। सैमसंग ने स्मार्टफोन गैलेक्सी S8 लॉन्च किया, कंपनी को नोट 7 से हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद। ट्रंप ने चीन को नए व्यापार डील की पेशकश की, नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए साथ देने की रखी शर्त। और अब खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। सचिन की बायोपिक अ बिलियन ड्रीम्स का ट्रेलर लॉन्च, मुंबई के कार्यक्रम में खुद शामिल हुए तेंदुलकर। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के निर्देशक है जेम्स अर्स्किन, सचिन के शानदार सफर को पर्दे पर उतारा। फैन स्क्रीन पर ईशा की तस्वीर लगाकर अभय को ट्रोल करने में फंसी सोनम, ट्विटर यूजर्स ने लगाई क्लास। अभय ने फेयरनेस स्क्रीन पर फेसबुक पोस्ट के जरिए उठाया था सवाल, कहा इंडिया बेचता है कि गोरा रंग काले से बेहतर है। ईद पर सनी देओल और सलमान आमने सामने होंगे, ट्यूबलाइट और भैयाजी सुपरहिट होगी रिलीज। इम्तियाज अली की अगली फिल्म की मुंबई में होगी शूटिंग, शाहरुख और अनुष्का का लीड रोल। मुंबई में संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग के दौरान भड़के संजय के पड़ोसी, गंदगी फैलने से नाराज होकर शूटिंग रुकवाई। दलित क्रिकेटर बालू पलवांकर की बायोपिक डायरेक्ट करेंगे दिग्मांशु धूलिया, 1900 में हिंदू जिमखाना की तरफ से खेलते थे। कबीर खान की अगली फिल्म में कटरीना कैफ का रोल नहीं, खबरों को अफवाह बताया। रिलीज से पहले ही सलमान की ट्यूबलाइट का धमाका, म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचकर कमाए 227 करोड़। एनिमेशन फिल्म हनुमान द दमदार में रवीना बनेंगी सलमान की मां, फिल्म में हनुमान को आवाज देंगे सलमान।
वाराणसी में गंगा किनारे शबाना आजमी ने की शूटिंग। स्वच्छ भारत थीम पर फिल्म गुड मॉर्निंग सनशाइन बना रहे हैं संजय नाग। तापसी पन्नू ने वरुण धवन के साथ शुरू की जुड़वा 2 की शूटिंग। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस का भी लीड रोल। 29 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। अर्जुन और श्रद्धा कपूर की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का पहला गाना रिलीज। 19 मई को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म। राजमाता विजय राजे सिंधिया पर बनी फिल्म एक थी रानी ऐसी भी का ट्रेलर रिलीज। 21 अप्रैल को आएगी फिल्म। परिणीति चोपड़ा और कृति सनन ने एक मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट। खूबसूरत तस्वीर सामने आई।